दीदी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। कहता था तुम्हारे बिना मर जाऊंगा और मुझको ही शादी का सपना दिखाकर किनारा कर लिया। बोल रहा है उसके घर वाले नहीं मान रहे। दीदी मेरे घर वाले मान गए थे, उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाने वाले थे और उसने मना कर दिया। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, सारा दिन बस उसी को सोचती हूँ। क्या करूँ? प्लीज़ दीदी मुझे बचा लो प्लीज़। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का और जो भी मुझको पसंद करते हैं सुनना, उन सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है आपके समक्ष और उसी को मैंने पढ़ा है। ये कोई बहन है जो परेशान है और इन्होंने मुझे पता नहीं क्या समझ के या कुछ समझ के मैसेज भेजा है। इनकी समस्या मैसेज के द्वारा पता चली गई है कि ये धोखे का शिकार हैं। इनको इनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया है और अब ये परेशान हैं और इनकी शादी भी शायद होने वाली थी। इनके मैसेज से ये पता चल रहा है कि इनकी शादी होनी थी, लेकिन उसने मना कर दिया है और मना तब किया है जब इनके घर वाले मान गए थे और रिश्ता लेकर के जाने वाले थे। अब इन्होंने ये बताया है कि ये परेशान है और इनका कहीं मन भी नहीं लगता है, सारा दिन ये उसी के बारे में सोचा करती हैं और उसने मना कर दिया है। अब ये क्या करें? ये समस्या बहुत ही गंभीर है। केवल इन्हीं बहन के साथ नहीं है, भाइयों के साथ भी है। केवल बहनों को ही धोखा नहीं मिलता है प्रेम में, भाइयों को भी मिलता है। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको छोड़ के चली गई हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स, और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके बॉयफ्रेंड ने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया है। अब मुद्दा ये है कि ये लोग करें क्या, और चूँकि डिप्रेशन में ज़्यादा हैं और जाहिर सी बात है अपने घर में इनके तो घर वाले जानते थे, रिश्ता लेकर जाने वाले थे, लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी हैं या ये कह सकते हैं कि बहुत से लवर ऐसे हैं जो अपने घर में या अपने ख़ास लोगों से ये सब मैटर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तब कहीं ना कहीं पर जब उनको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है, लगता है उनको ऐसा कि शायद ये हमारी बात को समझ लेंगी और बता देंगी, तो शायद ऐसा ही कुछ मामला इनके साथ है कि इनको लग गया कि शायद दीदी इनको कुछ बतावेंगी और मोटिवेट करेंगी। तो मैं इन बहन से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वो आपको छोड़ के चला गया, बहुत अच्छा हुआ। हो सकता है इनको ये बुरा लग जाए, लेकिन इसके पीछे का मैं रीज़न भी बताना चाहूँगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो इनको छोड़ के चला गया और शादी के लिए रिश्ता जाने वाला था, तो अच्छा है कि वो आपको शादी होने से पहले छोड़ के चला गया। आप सिर्फ इतना सोचिए कि अगर आपकी शादी हो जाती उसके बाद वो छोड़ देता, या फिर शादी के बाद बच्चे होने के बाद आपको छोड़ देता, तब आप क्या करती? तब समस्या और गंभीर हो जाती। अच्छा हुआ कि वो आपको पहले ही छोड़ के चला गया। सेम कंडीशन अगर किसी भाई के साथ भी है और उनकी गर्लफ्रेंड समय से पहले उनको छोड़ के चली जा रही है, तो उनको भी खुश होना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए कि उनको एक ऐसे व्यक्ति से मुक्ति मिल गई जो उनके साथ 4 कदम नहीं चल पाया, तो ज़िंदगी भर कैसे चलता। तो इनको खुश होना चाहिए कि वो इनको समय रहते छोड़ के चला गया, इनका ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इनके घर वाले जानते थे, तो जाहिर सी बात है जब घर वाले जानते थे तो इनको संभाल ही लेंगे। और इनको जैसे इन्होंने कहा है कि मुझे बचा लो, तो इनको और कोई नहीं बचाएगा। इनको ही ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरा था ही नहीं उसके लिए क्या परेशान होना, उसके लिए क्या आंसू बहाना, उसके लिए क्या डिप्रेशन में जाना। माता पिता जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया और आपकी केयर की, आपकी देखभाल की, तो आपकी परेशानी में वो भी परेशान है। इनको अपने माता पिता की तरफ देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये कुछ दिनों का व्यक्ति जो मेरे साथ कुछ दिनों से था और कुछ दिन भी साथ नहीं निभा पाया,
तो इसको लेकर के मैं अपने आप को क्यों परेशान करूं, अपनी फैमिली को क्यों परेशान करूं। हाँ, ये है कि चीज़ों से लगाव हो जाता है, तो उसके लिए ये है, लगाव छोड़ने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप खुद को बिजी कर लें। हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में इतना मन ना लगे तो और जो कार्य आपके पसंद के थे जो आप नहीं कर पाए समय के अभाव में, तो वैसे भी इस समय आप लोग आप जो भी हैं आंसू बहा रही हैं, उसको लेके परेशान हो रही हैं, तो आप अपने मनपसंद काम जो इसके पहले नहीं कर पाई हैं वो करने शुरू करिए और उसी में मन लगाइए। कोई भी दुख तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं होती है कि समय के साथ उसको भुलाया ना जा सके। जैसे जैसे समय बीतेगा आप उनको भूल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बिजी रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सबके बीच में रखें, अपनी फैमिली के साथ बैठें और फैमिली का हाथ बटाएं और जो भी आपकी पसंदीदा कार्य हैं वो करें और उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर उसने आपको थोड़ा छोड़ा है तो आप उसको पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वो आपके साथ चल ही नहीं पाया तो आप क्यों सोच रही हैं कि वो वापस आवे और आपके साथ ज़िंदगी गुजारे। जब उसका नेचर ही ऐसा है बीच में छोड़ जाने वाला, तो वो कभी भी आपको बीच में छोड़ सकता है। और इसके बारे में और ज़्यादा मैं क्या ही बोलूं, बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो छोड़ के चला गया, और बहुत अच्छा होगा कि ये बात आप बहुत जल्दी समझ जाएं कि वो आपको बहुत सही समय पे छोड़ के चला गया। बाकी इनकी समस्या को देखते हुए जो भी लोग इस वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें इनके लिए कि इनको और क्या करना चाहिए। धन्यवाद।